हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी हमारी। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे जो 7 मार्क और 10 मार्क में आ सकता है और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन है मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टॉपिक से। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन डिटेल। ठीक है, इस तरह से लिख कर आ सकता है। या डिस्कस द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन डिटेल, इस तरह से आ सकता है। 7 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स में भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 3 स्टार। बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, जैसे लिखते हैं हम मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, फिर यही लिख देंगे देयर आर फॉलोइंग क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। यहाँ पर नीचे दिए गए मेथड्स हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन को नापने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड है ये। ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं हम इन मेथड्स के थ्रू, केवल उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं करते। ठीक, पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड, पहला मोलरिटी है, दूसरा मोललिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, चौथा नॉर्मलिटी, पांचवा है परसेंटेज कंसंट्रेशन, छठा है पार्ट्स पर मिलियन, सातवां है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम लिख सकते हैं शॉर्ट में, और पार्ट्स पर बिलियन को पीपीबी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है मोलरिटी। तो मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी क्या है? मोलरिटी नंबर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के जो डिजोल्व होते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वही है मोलरिटी। यानी जितने मोल्स सोल्यूट के डिजोल्व होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसे कहेंगे मोलरिटी। ठीक है, इसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला इसका हो गया एम इज इक्वल्स टू, यानी मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक, सेकंड मोलालिटी। ठीक है, एक स्पेलिंग का ही अंतर है, एल है इसमें, उसमें आर था। ठीक है, ध्यान से करना। मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं किसमें? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसे कहेंगे मोलालिटी। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो उसे कहेंगे उसकी मोलालिटी। ठीक है, इसे स्मॉल एम से एक्सप्रेस किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी किलोग्राम। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे सोल्यूट के कितने हैं, फिर अपॉन में मास लिखेंगे सॉल्वेंट का किलोग्राम में। ठीक है, तो निकल जाएगी हमारी मोलालिटी। इसकी यूनिट है मोल पर किलोग्राम। ठीक, मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? एक यूनिट है कंसंट्रेशन की, है ना। यह क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मेथड है। ठीक है, तो दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। सिंपल है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी कंपोनेंट के, है ना, उन्हें अगर डिवाइड कर दें हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, यानी जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सबके टोटल करके उससे डिवाइड कर दें किसमें प्रेजेंट होंगे? सॉल्यूशन में, तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। समझते हैं सिंपली। जैसे माना कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, एक सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को हम ए बोल देते हैं और सॉल्वेंट को बी बोल देते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए जो है फर्स्ट कंपोनेंट है, बी जो है सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, यानी 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो अब क्या है, अब जो पहले वाला कंपोनेंट है ए, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन, जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। वो कैसे? एन ए प्लस
एन वी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे। अब अगर हमें बी का निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स बी के लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे उन्हीं से अभी जो बताया था टोटल नंबर ऑफ मोल्स से सॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर। और दोनों के यानी जितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, अगर हम यानी कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन, वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। यानी जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनका सबका मोल फ्रैक्शन का अगर सम करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और मोलारिटी में जो होती है ना मोलारिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है M1 M2 सॉरी M1 B1 इक्वल टू M2 B2, है ना। तो अगर हमें किसी एक कंपोनेंट की मोलरिटी दी हुई है और किसी एक का वॉल्यूम दिया गया है और किसी दूसरे का वॉल्यूम दिया गया है दूसरे कंपोनेंट का, और उस दूसरे कंपोनेंट की हमें हमसे क्या पूछा है? मोलरिटी पूछी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। नॉर्मलिटी क्या है? देखो, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जितने नंबर प्रेजेंट होंगे ग्राम इक्विवेलेंट के सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके जितने नंबर प्रेजेंट हैं 1 लीटर में सॉल्यूशन के, उसे कहेंगे उसकी नॉर्मलिटी। इसे कैपिटल एन से डेनोट किया जाता है। ठीक है, और मैंने ये जो मोल फ्रैक्शन है इसे एक्स से डेनोट किया गया था। ठीक है, अब ये जो नॉर्मलिटी है इसका क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे नंबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट के सॉल्यूट के, लिख दिया, उसे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा लीटर में वो लिखेंगे आप। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट? तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए वेट लेंगे सॉल्यूट का, डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से सॉल्यूट के। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट के लिए मोलर मास को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, सॉल्यूट के। ठीक, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक, इसी का भी नॉर्मलिटी के लिए भी फॉर्मूला है मोलारिटी की तरह। ठीक है, मोलारिटी की तरह N1 B1 इज इक्वल टू N2 B2। तो N1 क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन है, और B1 क्या है? सॉरी, B1 है वॉल्यूम ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, और N1 क्या है? नॉर्मलिटी है एसिडिक सॉल्यूशन की। यानी इसमें क्या है? देखो, इसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन माना है, इसमें एक बेसिक सॉल्यूशन माना है, 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है, एक सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो N1 है, दूसरे सॉल्यूशन की N2 है। एक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है पहले वाले का वो B1 है, दूसरे वाले का B2 है। अगर हमें किस एक की नॉर्मलिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ उसी का, और दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है और नॉर्मलिटी पूछी है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंट W/W इसका क्या मतलब है? तो वेट बाय वेट परसेंट की बात करते हैं। देखो, ये परसेंटेज में एक्सप्रेशन है कि कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे परसेंटेज में दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम वेट बाय वेट लेंगे यानी सॉल्यूशन का भी वेट होगा और सॉल्यूट का भी वेट होगा, तो उस तरह से लेंगे तो हमें पता करना कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो हम करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे कि परसेंटेज निकालते हैं तो आ जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम वाइज लेंगे तो उसमें क्या करेंगे? जिसमें वॉल्यूम सॉल्यूट का लेंगे और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेंगे। ठीक है, परसेंट B/B यानी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल है, इसमें वॉल्यूम वाइज परसेंटेज आ जाएगी। ठीक, अब थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला देखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम लेंगे अगर हम। ठीक है, वेट किसका? सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड होगा इसलिए वॉल्यूम ले लिया उसका, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड होगा इसलिए उसका वेट ले लिया। ठीक है, इस केस में इसकी परसेंटेज इस तरह से निकालें। ये हो गया परसेंट कंपोजिशन। अब आते हैं नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन पर। इट मेजर
हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस आर प्रेजेंट फॉर एवरी 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ टोटल मिक्सचर और सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे हम, मिक्सचर मत लिखना आप, ठीक। तो पार्ट्स पर मिलियन, एक तो ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट कंसंट्रेशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, इसे डाइल्यूट कंसंट्रेशन को, ठीक है। आप समझते हैं क्या है ये कह रहा है कि जितने पार्ट्स किसी सब्सटेंस के प्रेजेंट होंगे, किसके लिए, हर एक 1 मिलियन यूनिट के लिए उस टोटल सॉल्यूशन की, है ना। सिंपल है, पीपीपीएम इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सब्सटेंस, पहले नंबर ऑफ पार्ट्स लिखेंगे सब्सटेंस के कितने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑल सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से, तो ये पीपीएम में आ जाएगा एक्सप्रेशन। सिंपली कैसे समझेंगे इसे, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मास लिया सॉल्यूट का और मास लिया सॉल्यूशन का, है ना। कैसे, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, उसे उसे मल्टीप्लाई कर दिया 10⁶ से, तो ये पीपीएम में आ जाएगा, क्योंकि 10⁶ यानी 10 के आगे 6 जीरो है, 3 4 5 6, तो इसका क्या मतलब हुआ, मिलियन, 1 मिलियन, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि इतने पार्ट्स प्रेजेंट हैं किसी सब्सटेंस के, किसके लिए, एवरी मिलियन यूनिट्स के लिए, यानी मिलियन यूनिट्स हैं, उसमें अगर पार्ट्स पता करने हैं किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, तो उस एक्सप्रेशन को कहेंगे हम पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स पर बिलियन, बस बिलियन का चेंज है, बाकी सेम है, ठीक है, डेफिनेशन सेम है लगभग, बिलियन का चेंज है बस, इसमें बिलियन में यूनिट्स में देखेंगे हम कैसे, ये लिखा है, it measures how many parts of substance are present for every 1 million unit of a total solution, है ना। तो इसमें क्या है कि कितने पार्ट्स किसी सब्सटेंस के प्रेजेंट हैं हर एक 1 मिलियन यूनिट्स के लिए सॉल्यूशन में, टोटल सॉल्यूशन में, है ना। टोटल सॉल्यूशन में माना 1 बिलियन यूनिट्स हैं, तो उस यूनिट्स में कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं किसी सब्सटेंस के, वो पीपीबी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁹, यानी 1 के आगे अगर 9 जीरो लगा दें तो क्या हो जाएगा, 1 बिलियन, है ना, 1 बिलियन हो जाएगा। तो इसी तरह से इसे बताया गया है। ये था हमारा पूरा आंसर, ठीक है। इसी तरह से हमें लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कम से कम 3 पेज तो होने ही चाहिए, बिल्कुल सही से फिल होने चाहिए वो, ठीक है, और एक्यूरेट लिखा होना चाहिए जो पूछा है वही, ठीक है। ये सफिशियंट है हमारे लिए, 10 मार्क्स के लिए आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये सफिशियंट है, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।